ध्यान धारणा, आसन, आसन तो सबसे कठिन। यज्ञ सहज नहीं, जप और भी कठिन। जप कोई सहज है, बस आदमी लक्ष्य तक पहुंचता है। हाँ, जल्दी जल्दी माला पूरी हो, आज का काम खत्म हो। एक बात समझने वाली है, माला रस है कि माला आदत है, ये दोनों अलग चीज है। करे जा रहा, उसी समय अगर पत्नी ने लाके गरम गरम हलवा और सामने धर दिया कि सुनो जी ठंडा हो रहा है, खाना तो खाना, दोबारा तो गरम करूंगी नहीं, तो तू 6 दाने और खींच देता कि जल्दी पूरी हो तो हलवा और खाओ। तप कठिन है। व्रत, नवरात्रि आने वाली है, तब देखना कैसे व्रत होंगे, भरत ज्यादा होगी, पूजा और भी कठिन है। दो ही साधन सहज हैं, भगवान का हरि नाम संकीर्तन और हरि कथा श्रवण। कीर्तन और कथा यही भक्ति के माता और पिता हैं, जो उसको ओजस्विता प्रदान करते हैं। नारद जी के उपदेश से चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्राप्त हुई। व्यास जी ने 4 श्लोकों की साधना करी और 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत का अनुपम निर्माण अवस्थित किया। कथा बनी, लेखनी पूरी हुई, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंध। अब मन में बात आई, इसकी परोसाई कौन करे, इसको बांटे कौन? भोजन बनाना अलग कला है और भोजन खिलाना अलग कला है, दोनों में फर्क होता है। यहां रोज भंडारा हो रहा है, अभी आपके लिए तैयार है, इसी के साथ में खबर भी दे दो, जल्दी जाने वाले चूक जाएंगे, पूरी सुन के जाना। आज बना क्या, चल बाद में बताऊंगा, अभी बता दिया तो जो थोड़ी देर बैठे हो वो मन और नहीं लगेगा। वैसे भी कल एकादशी है। अच्छा, आज ही मुझे फोन आया, महाराज आज एकादशी है क्या? मैंने क्यों पूछ रहे? बोले फिर आज कल के हिसाब का भी खा लेना। ऐसे थोड़ी ना होता है। निर्णय हो कि भाई ठीक है, इस कथा में सुंदर भंडारा किया जाए। कोई एक सामर्थ्यवान व्यक्ति आया, उसने लाके संस्था को दे दिया सामान, लो भाई जो आटा दाल सही है सब मैं देता हूं। अब बुलाया गया कोई बढ़िया चतुर हलवाई, उसने बैठ के सुंदर पकवान तैयार किए, सब लोग आके बैठ गए। अब सबसे बड़ा विचार ये होता है, जब कथा की योजना बन रही थी तब ये भी बड़ा भारी विचार चल रहा था कि परोसाई कौन करेगा भाई, खिलाए कौन? खिलाना बड़ी भारी कला है। खिलाने वाला आप्त होना चाहिए, खिलाने वाला दीप्त होना चाहिए, खिलाने वाला सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, खिलाने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त होना चाहिए, और सुंदर बात है खिलाने वाला तृप्त होना चाहिए। खुद ही भूखा होगा तो आपको क्या खिलाएगा? खाओगे आप, पेट में उसके दर्द हो जाएगा, बार बार आके कहेगा और 6 रोटी तो पहले ही खा चुका है। और गुरुदेव सबसे अंतिम बात कहते हैं, और कुछ हो चाहे न हो, खिलाने वाला गोविंद का भक्त होना चाहिए। परोसाई के कुछ कुछ गुण हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण ने लीला की सामग्री इकट्ठी करी। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भागवत के पकवान का निर्माण कर दिया। प्रथम स्कंद रूपी लड्डू बना दी, द्वितीय स्कंद रूपी कचौड़ी बना दी, तृतीय स्कंद रूपी बेणी बना दी, चतुर्थ स्कंद रूपी सुंदर खीर बना दी। और इस प्रकार 12 स्कंद के चर्ब चुष्य लेह भत्स भुज अम्ल तिक्त कटुकसाय मधुर सप्तरस विनिमंजित सुंदर पकवानों का निर्माण कर दिया। सब बनकर तैयार हुआ। अब बात आई कि इसे खिलाएगा कौन? तभी निकुंज से किशोरी जी निकल आई। हे ठाकुर जी, आपने चतुर सेठ की तरह लीला का सामान इकट्ठा कर दिया और फिर व्यास जी ने हलवाई की तरह पकवान बना दिया, पर अब मैं सुखदेव के रूप में सारे समाज को वितरण किए देती हूं।
महाराज शुकी के गर्भ से शुकदेव का जन्म हुआ। अभी जन्म लिए ही थे कि ब्रह्मवादी महात्मा, जैसे ही नाल कटी जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही वन की तरफ भागे, पीछे पीछे पिता भागे, अरे बेटा रुक, बेटा रुक, बेटा रुक। आवाज जंगल में गूंजी। व्यास जी कहते थे रुको बेटा, रुको बेटा, रुको बेटा, कहते आओ पुत्र, आओ पुत्र। वृक्ष भी यही जवाब देते थे, आओ पुत्र, आओ पुत्र। मानो वृक्ष व्यास को उपदेश कर रहे हो, अपनी पुत्रैषणा में संकीर्ण होकर इस पुत्र को घर मत ले जाओ, बल्कि समाज के उद्धार के लिए इसका समाज में दान कर दो। माता पिता दो प्रकार से संतति को जन्म देते हैं, एक घर चलाने के लिए, एक दुनिया चलाने के लिए। ये आपके हाथ में है। सुखदेव वन चले गए, पीछे पीछे व्यास जी बहुत चिंतित। एक दिन ऐसी कोई अचानक लीला घटी कि जंगल में श्लोक गुनगुनाते हुए कुछ विद्यार्थी घूम रहे थे। दोनों श्लोक शुक के कान में चले गए। पहला श्लोक, वरहा पीडो नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारो विभ्रदवासः कनक कपिशो वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यो स्वपदरमणो प्राविशत् केतकी। अच्छा, एक और बात, श्लोक तो हम सब ने भी सुना, चलो दूसरा भी सुना देता हूं, फिर कहूंगा। अहो बकीयो स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदव्यसाद्रि लेभे गतिर्धातृचितां ततोऽन्यं कं बादयालो शरणो व्रजेम। सुखदेव जी ने ये दोनों श्लोक सुने और उठकर भागे। पर जैसा उनके साथ हुआ ऐसा हम लोगों के साथ तो हुआ नहीं। एक सी दवाई और प्रभाव अलग अलग। कोई कहे महाराज जी दवाई तो वही है, कंपनी नकली हो तो हो सकता है हम नकली हो। कहने वाले व्यास के विद्यार्थी थे तो शुक के भी मन को खींच लिया। अब गलती तो है, या तो हमारी है या आपकी है। एक को क्यों दोषी करे, कुछ हमारी कुछ आपकी, दोनों ही कटघरे में चलते। अच्छा, ये भी तर्क दिया जा सकता महाराज जी हमें संस्कृत तो नहीं आती। सुखदेव जी को आती होगी, उन्होंने श्लोक सुने वो चल दिए, तो लो भी मैं आपको हिंदी भी सुना देता हूं, फिर बताऊंगा अपनी बात। वरहा पीडौ, जिसके आपीड़ पर मोर का पंख लगा हुआ है। मोर का पंख जिसके माथे पर है। कहते हैं मोर काम मुक्त होता है, अर्थात भगवान के पैरों में वो गिरते हैं जिनके मन में कामना होती है। पर जो कामना से मुक्त होते हैं ना भगवान, तो उन्हें सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते चरणों में गिरने वाले, एक होते सिर चढ़े। ठाकुर जी के भी होते सिर चढ़े भक्त हैं भाई, ये भगवान को ही सुनाते हैं। आपने ठीक नहीं किया है? सिर चढ़े। ठाकुर जी को मजा भी उनसे बहुत आता है,
ये सिर चढ़े भक्त हैं। प्रहलाद नृसिंह से लड़ने को तैयार हो जाता है, सिर चढ़े। अब कथाएं तो बहुत सारी अभी याद आ रही हैं, पर मैं फिर जो अपनी पहली बात कहना चाहता था उससे फिसल जाऊंगा, तो मैं पहले वो बात कह दूं फिर दोबारा सुनाऊंगा। कहने का मतलब यही है, जो कृष्ण से चाहता है वो चरणों तक रह जाता है, पर जो कृष्ण को चाहता है वो सिर पर चढ़ जाता है। वरहा पीड़ौ नटवर वपुः, मतलब जो देखने में तो दूल्हे जैसा है और चाल ढाल जिसके नट जैसे। नट जैसे खिलाड़ी डिबडिबी बजाता आता है, कला मंडी खाता आता है, गांव में हल्ला मच जाता है, ओ भाई ये क्या खेल दिखाने आया। तो ये नट भी है। नट कैसा है कि अपने कान में एक कन्नेर का फूल फंसाया हुआ है और चलते हुए एक झटका मारता, कन्नेर का फूल गया आसमान पर, नीचे गिरा तो दूसरे कान पे धारण कर लिया। फूल कभी इस कान, कर्णयोः कर्णिकार, फूल एक है कान दो है, ऐसी दिव्यता। और वर कैसा है, विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम समाला, चमकदार स्वर्णिम जिसने वस्त्र पहने और 5 प्रकार के फूल, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, ये 5 प्रकार के फूलों वाली वैजयंती माला है। और अधरों पर रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदई, अधरों पर वेणु पधर रही है, गोपियों ने घेरा है, नंगे चरण कृष्ण गीत गाते वृंदावन में गमन कर रहे हैं। शुक ये देखकर चौंक गए, कई तो ये सुनते सुनते सो भी गए। वस्तु एक है, प्रभाव दो क्या। चलो दूसरे का भी बता देता हूं, फिर बात कहूं। सुखदेव ये देखकर चौंके पर आगे नहीं बढ़े, क्योंकि रूप अच्छा था, पर अगले श्लोक में स्वभाव का उद्घाटन किया। अरे जानते हो, छाती पर जहर लगा के बकासुर की बहन पूतना आई थी, पर श्री कृष्ण ने जहर पीने के बाद भी उसका उद्धार कर दिया, माता की गति उसे प्रदान करी, धात्री बना लिया। सुखदेव ये सुनकर भागे, वाह वाह और सुनाओ और सुनाओ। विद्यार्थी बोले, हमें तो 2 ही आते हैं, हमारे गुरुजी को हजारों आते हैं। घर पहुंचे, चौंक गए, व्यास जी ने स्वीकार किया। अब बात पे आता हूं, आपको हिंदी भी बता दी। पहले कोई तर्क देता कि संस्कृत सुनने से हमको समझ नहीं लगी, तो व्हाट कैन वी डू। अब तो हिंदी भी बता दी। कुछ साल और ऐसे आता रहा तो आप तर्क रखोगे तो पंजाबी चों भी तो दस देना, ऐसी कोई गल नहीं। फिर भी देख दे कुछ होना है कि नहीं होना। फर्क क्यों है? एक दृष्टांत एकदम से ख्याल में आया, अचानक ख्याल में। एक बार क्या हुआ, एक गांव में चलते चलते कोई एक पशु, कोई कुक्कुर, कोई कुत्ता, ग्राम पशु, खेलते खेलते वो कुएं में गिर गया। अब कितनी देर तक तैरता? हल्ला भी मचाया, किसी ने देखा भी नहीं, पर दुर्घटना घट गई कि उसी में उसका शरीर छूट गया, पानी में पड़ा रहा। कुछ समय बाद उसमें दुर्गंध आने लगी, जल में दुर्गंध आने लगी। गांव वाले इकट्ठे हुए, भाई बड़ी बदबू आ रही है, क्या करें। और ये पता चला इसमें पशु गिर गया है। कोई भगवत लीला थी कि उसी समय कोई संत वहां से गुजर रहा था। गांव वालों ने संत से पूछा, महात्मा जी इस कुएं में एक जानवर गिर गया, बड़ी बदबू आ रही है, हम क्या करें। संत ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है और भी कभी गिरे होंगे, एक काम करो तुम इसमें है ना थोड़ा सा गंगा जल मिला देना, एक घड़ा लाके
जल पवित्र हो जाएगा। ठीक है, संत कह के चला गया। पहले की बात भी दूसरी थी, चलते फिरते ही कथा हो जाती थी। अब तो कथा को भी बड़े झंझट होने लग गए। चलते फिरते जो होती थी वही कथा होती थी। बोलकर साधु इतना नहीं बोल पाता था, चुप रहकर जितना बोल लेता था। खैर, मैं फिर ना फिसल जाऊं। तो 1 महीने बाद में वो साधु फिर वहां से निकल रहा था। सारे गांव वालों ने घेर लिया। भाई क्या बात है? महात्मा घबराया, बोले आप हो नकली, ना आपको कुछ नहीं आता जाता। बोले ठीक, सच्ची नहीं आता जाता, छोड़ो रास्ता। बोले नहीं नहीं, आपने कितना गलत उपाय बताया। महाराज 1 महीना हो गया, कम से कम 1000-2000 घड़े हमने गंगा जल इस कुएं में डाल दिए, तो कुछ हुआ ही नहीं। दुर्गंधी नहीं जा रही, ये पवित्र ही नहीं हो रहा, और बढ़ती जा रही है। साधु बोला अच्छा, लेके चलना मुझे। वहां लेके गया, देखा दुर्गंध तो आ रही है। सोच के साधु ने पूछा, अच्छा अच्छा गंगा जल डाला था? बिल्कुल महाराज, पक्की, पूरे गांव गवाए, सबने कहा हाँ बिल्कुल डाला था। साधु बोला अच्छा गंगा जल डाला था, पर वो जो जानवर गिर गया था वो निकाला था क्या? बोले वो तो नहीं निकाला, नहीं। वो तो इसी में पड़ा हुआ है। साधु बोले फिर जब वो पड़ा हुआ है तो भागीरथ भी इसमें लाके गंगा डाल देगा, तो भी ये बदबू जाने वाली नहीं है। अरे भलो आदमियों, काम ये करना था, पहले उस पशु को इससे निकालना था और फिर गंगा जल डालना था, तो ये कुआं पवित्र हो जाता। ऐसे ही हमको भी नहीं पता चला, इस शरीर के गांव में भी बहुत सारे कुएं थे। एक कुआं था आंख, ये कोई कम गहरा कुआं नहीं है, कितना गहरा है। 100 वर्ष तक इसमें कुछ भी गिर के रह सकता है, स्मृति के रूप में। कान भी बहुत गहरा कुआं है, नाक भी बहुत गहरा कुआं है, मुंह भी बहुत गहरा कुआं है। ये सब कुआं ही हैं। पता नहीं कब इन किसी भी कुओं में से ये मालूम नहीं चला कि किस समय, कहां, कब, किस वजह से और कितनी बार वासना का कुक्कुर इस कुआं में से गिर के हमारे मन पे स्थापित हो गया। आप कितना भी गंगा जल डाल लो, जब तक पशु नहीं निकलेगा पवित्र नहीं होगी बात। अगर वो अंदर पड़ी है, 2 श्लोक 200 बार भी सुना दूं तो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां खड़े थे, बल्कि ये और कहेंगे ये सुने तो हुए भाई। पर जिस क्षण गुरु कृपा से अंदर गिरा हुआ वासना का पशु निकल गया, ये 2 श्लोक बाद में पूरे होंगे। तुम पहले वृंदावन पहुंच जाओगे या वृंदावन वाला तुम्हारे घर पहले आ जाएगा। पवित्रता का ही ये स्वरूप निश्चित होता है। सुखदेव जी 2 श्लोकों में ही प्रवाहित हो गए, भागे व्यास जी के चरणों में बैठकर भागवत का अध्ययन किया, अध्ययन कर पारंगतता को प्राप्त किया। महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। महाराज अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। पूरे पांडव शिविर में त्राही त्राही हुई। कृष्ण रथ लेकर आए, अर्जुन रथारूढ़ होकर अश्वत्थामा के पीछे भागा। भयभीत होकर अश्वत्थामा ने एक तीर अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र की तरह छोड़ा। अर्जुन भयभीत हुआ। श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया तो अर्जुन ने भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्रों को आकर्षित करके अपनी तरफ बुला लिया। अश्वत्थामा और अर्जुन में यही अंतर है।
शब्द भी ब्रह्मास्त्र है, छूट जाए तो वापस नहीं लाया जा सकता। अश्वत्थामा छोड़ना तो जानता था, वापस लाना नहीं जानता था। इतने श्रेष्ठ कुल का होने के बाद भी श्री कृष्ण अश्वत्थामा की तरफ नहीं है, अर्जुन की तरफ है। क्योंकि कुछ भी कह देना तीर का छोड़ना है, और उसे स्वीकार कर लेना तीर का वापस बुलाना है। श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं है जो गलती नहीं करता, श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो की गलती को स्वीकार कर लेता है। कृष्ण अर्जुन की तरफ खड़े हैं, एक बार पकड़ के मारने की कोशिश की तो शक्ल देखकर छोड़ दिया। कृष्ण ने उकसाया, इसे मार, इसने तेरे बच्चे मारे। ना 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 प्रभु, मैं नहीं मार, ये मेरा गुरुपुत्र है, वैसे कैसे मार दूं? कृष्ण ने खींचकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। जानता है मैं तेरा मित्र क्यों हूं? इसी वजह से इतने क्रोध के बाद भी तेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई। गीता कहती है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। क्रोध ही बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए कई बार क्रोध में व्यक्ति बहुत कुछ ऐसा कर देता है, बाद में जब दिमाग लगाता है तो पता चलता है ये नहीं करना चाहिए था। इतने क्रोध के बाद में भी अर्जुन तेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई, इसलिए तू मेरा मित्र है। पशुओं की तरह बांध के अर्जुन को लाया गया पांडवों के शिविर में। तत्क्षण द्रौपदी ने देखा कि जिसने पुत्र मारे थे वो मेरे गुरुपुत्र हैं। मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। बड़ी सुंदर बात है, अपने पुत्रों को मरा देखकर जो कष्ट मुझे हुआ है, इन्हें मारकर वो कष्ट मैं अपनी गुरु माता को कैसे दे सकती। हमारा विचार दूसरा होता है। हम सोचते हैं जो तकलीफ हमें हो, कहते भाई जब तुमको होगी ना जब पता चलेगा। जीव को सतत यही प्रार्थना करनी चाहिए, जिस वस्तु ने उसे बहुत प्रभावित किया है, जीवन में ये दिन किसी और को कभी न देखना पड़े। मैं ये नहीं कर सकती, जिसका मैं अनुभव ले चुकी हूं वही बुद्धिमान व्यक्ति है। आज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गया, वाह, हम द्रौपदी जैसी विदुषी को पाकर धन्य हो गए। उसी समय भीम आ गया है। भीम ने कहा द्रौपदी की सब बातें ठीक है भाई, गुरुपुत्र हैं, पर सुनो, गुरुपुत्र होना इनकी पदवी है, पर जो उन्होंने कृत्य किया है उसका दंड तो मृत्युदंड ही है। जरूर मृत्युदंड मिलना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा जो भीम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। चार भाई वो करते हैं जो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भी वो करते हैं जो भीम कहते हैं। क्योंकि भीम महात्मा है, उसके जीवन में शोक नहीं है। ठाकुर जी को सबसे पसंद वो व्यक्ति है जो मस्त रहता है। दुनिया में सबसे जबरदस्त प्रार्थना पता है क्या है? हम बड़ी से बड़ी गालें, फलानों की गालें और इसकी गालें और उसकी गालें, भगवान सब सुन लेते हैं, पर बड़ा मजा आ जाता है जब आप मंदिर जाके एक बार उसको मुस्कुरा कर देख लेते हैं। प्रसन्नता से बड़ी प्रार्थना कोई और नहीं हो सकती। एक बार देख के थोड़ा सा हंस लीजिए, ठाकुर जी लट्टू हो जाएंगे, वो मजा आ गया। हम वो ही रोते फिरकते हैं, साडा काम बना दो। जब तुम दसने की जरूरत की है, मस्त जाना चाहिए। यह भी एक प्रार्थना की उपलब्धि है। मंगल में भाव से भीम परेशानी नहीं होती। महल में रहना बहुत अच्छी बात, अरे वनवास हो गया कोई बात नहीं, धरती पे सोने, मां की गोदी में सोना। चारों भाइयों को नींद नहीं आ रही हो, भीम घर्राटे मार के सो रहा है। आज तो बहुत खाने को बच गया,
मेरे होते हुए कुछ नहीं बचेगा, लाओ ले आओ सारा। अरे आज तो खाने को कुछ नहीं बचा, चलो मेरे पेट को भी थोड़ी आराम की जरूरत थी। आपने भीम को कभी कंप्लेन करते नहीं देखा होगा, पूरे महाभारत उठा के देख ले। अर्जुन को युद्ध से पहले मोह होता है और युधिष्ठिर को युद्ध के बाद मोह होता है। भीम को कभी नहीं होता, वो अपना काम करते हैं और मस्त रहते हैं। कृष्ण लीला में जैसे भीम है, राम लीला में वैसे हनुमान है। दोनों ही पवन है, दोनों ही पवन पुत्र है, भाई हैं। भीम और हनुमान जी की भेंट भी महाभारत में लिखी है। अप्रभावी सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयो। प्रसन्न रहना चाहिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मति तोड़कर उसे भेज दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र मारा। उत्तरा कृष्ण के शरणागत हुई। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। अभी मैं कहीं गया तो बड़ी सुंदर बात सुनने को मिली। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, निश्चित अमोघ है। ऐसा नहीं ब्रह्मास्त्र को कोई नहीं टाल सकता। ब्रह्मास्त्र अमोघ है तो कृष्ण कृपा भी अमोघ है। ब्रह्मास्त्र ने गर्भस्थ शिशु को मार दिया, बिल्कुल मर गया था, प्राण निकल चुके थे उसके। उत्तरा दौड़कर पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते श्री कृष्ण के शरणागत हुई। भगवान ने कहा चिंता मत कर। बुआ कुंती ने कहा कृष्ण इसको बचाओ। श्री कृष्ण ने कहा मैं सूर्य को साक्षी रखते हुए कहता हूं, अगर मैंने आज तक कौरव और पांडव किसी का भी विरोध किया हो, किसी भी एक पक्ष की तरफ मैं खड़ा हुआ नहीं हूं और निष्पक्ष होकर मैंने कौरव और पांडवों का हित चाहा हो, तो इनका वंशज ये परीक्षित जीवित हो जाए। बड़ी सुंदर बात लगी। अभी मैं गया था एक कथा में और गर्भस्थ शिशु एकदम श्वास लेने लगा। बात ऊंची है, समझना बड़ा जरूरी है। श्री कृष्ण व्यक्ति का पक्ष नहीं लेते हैं, स्वभाव का पक्ष लेते हैं। न मैं कौरवों की तरफ हूं, न मैं पांडवों की तरफ हूं। युद्ध नहीं लड़ रहा। गीता का उपदेश भी किसी की तरफ खड़े होकर नहीं दिया है, युद्ध के बीच में खड़े होकर दिया है। रथम स्थापयमेच्युत, अर्जुन कहता है किसी की तरफ नहीं हूं, मैं धर्म की तरफ हूं। शिशु जागृत हो गया। बुआ कुंती भगवान की से प्रार्थना करती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। जाते हुए बुआ प्रार्थना करती है, विपदः सन्तु नश्वस्व तत्र तत्र जगद्गुरु। भगवान कैसी विचित्र रीति है, जब तक मेरे ऊपर समस्या थी आप मेरे साथ खड़ी थे। आज सब कुछ ठीक होने लगा तो आप बोलते हो मैं द्वारिका वापस जा रहा हूं। तो इससे बढ़िया तो यह है कि समस्या बनी रहे, जिससे आप मेरे पास रहो। सुख दुख व्यक्ति की अपनी स्थिति है, हर व्यक्ति का अपना निर्णय हो सुख दुख। भगवान रुके, युधिष्ठिर को मोह हुआ। युधिष्ठिर को लेकर श्री कृष्ण युद्ध के भरे मैदान में गए। जल्दी से 5 मिनट में प्रसंग आज का पूरा करूं, फिर विश्राम करता हूं। नहीं तो इस बार क्योंकि मन में ये ख्याल है, पितृपक्ष में कथा है और 7 दिन का आयोजन है, कुछ क्रम को भी ध्यान रखेंगे। चौथे दिन कृष्ण जन्म भी करेंगे, 56 भोग भी होंगे, रुक्मणी मंगल भी होंगे। खूब उत्सव के साथ कथा क्रम चले। आज के सत्र को पूरा करते हैं। शयानीश्वर पिंजरः
भीष्म के अंग अंग में आग्नेय पार्जन्य माहेंद्र वायव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र नागास्त्र रुद्रास्त्र घुसे हुए शरशैया पर लेटे हैं। श्री कृष्ण आए सामने, हाथ जोड़कर भीष्म प्रार्थना